बीजेपी नेत्री महिला मोर्चा प्रदेश प्रभारी कविता पाटीदार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान के करौली में दलित बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म से मन बहुत दुखी है। एसिड डालकर जला दिया गया था और साथ ही उसे फेंक भी दिया गया था। साथ ही कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सोनिया और प्रियंका गांधी से पूछना चाहती हैं कि क्यों बहनों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमेशा बोलती हैं कि लड़कियां लड़ सकती हैं, लेकिन वो पहले बहनों को सम्मान दें। राजस्थान में लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। ग्वालियर की जगह राजस्थान जाए प्रियंका गांधी और देखे कि आखिर क्या क्या हो रहा है। नागौद में जीतू पटवारी की शिकायत महिला ने मंच पर की है। मैं भी महिला हूं, ऐसी घटना होना मानवता को तार तार करने वाली घटना है। राजस्थान जाकर प्रियंका गांधी पहले सुरक्षा दे। साथ ही आपको बता दें कि महिला मोर्चा की बैठक में कई रणनीति तैयार की गई। लाडली बहना योजना पर भी चर्चा की गई। महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ भी मिले, इस बारे में जानकारी ली गई। दतिया में हुए गैंगरेप के मामले पर चुप्पी साधी है। और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहनों को लेकर मध्य प्रदेश में जितनी योजनाएं दी है, हमें बहुत गर्व है कि ऐसे जननायक हमें मिले हैं कि बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और उनके हाथ पीले करने से लेकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तक की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहनों के और बेटियों के बीच में किया है। और अभी तो लाडली बहना योजना बनाकर प्रदेश की 1,25,00,000 बहनों को इसकी योजना का लाभ मिल रहा है। उसके लिए सभी बहनों की तरफ से हम बहुत धन्यवाद देते हैं। अब महिला मोर्चा इन सारी योजनाओं को लेकर, क्योंकि संगठन में माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में महिला मोर्चा नीचे तक जाएगा, बूथ तक जाकर इन लाभार्थी बहनों से संपर्क और संवाद का कार्यक्रम करेगा। हमने बहनों को इतना जो जोड़ा है, उनके बीच जाना, विकास के कामों को नीचे तक ले जाना, क्योंकि बहनें किसी भी कार्य में हर बहुत दक्षता के साथ उस कार्य को करती है। और भारतीय जनता पार्टी तो वो एकमात्र पार्टी है जिन्होंने स्थानीय निकाय के चुनाव में भी बहनों के नेतृत्व पर भरोसा करके 50% आरक्षण दिया था। आज संगठन में भी बहनों को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर उनको कार्य करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब बहनें उन योजनाएं, विकास और कार्यकर्ताओं को लेकर नीचे तक जाएगी और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले हमारे विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ पुनः सरकार में आएगी। आज बैठकों का दौर राजस्थान में मीडिया के द्वारा ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि राजस्थान में करौली में एक हमारी दलित बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। ये मन बहुत दुखित हुआ इस सारी चीज़ों को सुनकर, देखकर। और हैवानियत की हद तो जब पार हो गई कि जब उस बहन का सामूहिक दुष्कर्म हुआ और उसके बाद एसिड डालकर उसको जला दिया गया और कुएं में उसको फेंक दिया गया। ये कांग्रेस शासित राजस्थान में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। तो मैं आप सबके माध्यम से, क्योंकि हम जानते हैं कि सोनिया गांधी कांग्रेस की सर्वे सर्वा है, प्रियंका गांधी राष्ट्रीय महासचिव हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो बहनों की अगर सुरक्षा नहीं कर सकती है एक बहन होकर, और वो हमेशा जो हमारी प्रियंका गांधी बोलती रहती है कि मैं बहन हूँ, मैं नारी हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो लड़की हैं तो पहले बहनों को, लड़कियों को सम्मान दें, उनकी इज्जत की सुरक्षा करना वो सीखें, उसके बाद वो ये लड़ने की बात करें। ये मन बहुत दुखित हो रही है। लगातार राजस्थान में ऐसे केस बढ़ते ही जा रहे हैं। और अभी प्रियंका गांधी ग्वालियर आने की बात कह रही, तो मैं तो कहूँगी कि वो जाएं राजस्थान में और देखें कि बहनों के साथ क्या हो रहा है। अभी नागौद में भी जीतू पटवारी जी के सामने मंच पर एक संध्या जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस की, उन्होंने ही बहनों के साथ कांग्रेस में ढंग से व्यवहार नहीं किया जाता है, पक्षपात किया जाता है, ठीक व्यवहार की शिकायत उन्होंने ऑन मंच की है। तो ऐसी लगातार घटनाएं कांग्रेस में होती जा रही है। और बहन होने के नाते, क्योंकि मैं खुद भी एक महिला हूँ, ऐसा सामूहिक दुष्कर्म होना और उसके बाद एसिड डालकर उसको हैवानियत की हद पर जाकर जलाकर उसको फेंक देना, ये एक मानवता को तार तार करने वाली घटना है। तो सोनिया गांधी को और प्रियंका गांधी को देखना चाहिए और वहाँ जाकर बहनों की सुरक्षा पर कोई ठोस कदम उठाने चाहिए, ऐसी मैं उनको राय देती हूँ। ग्वालियर तो बाद में आए, पहले जरा राजस्थान जाए और बहनों की इज्जत को सुरक्षा देने का काम करें। महिला मोर्चा की बैठक को लेकर विचारधारा कार्य पद्धति का तरीका भी है बैठकें। हमारे यहाँ प्रशिक्षण और बैठक लगातार चलती है, नियत तौर पर हमारे यहाँ बैठकें चलती है। बैठकों के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को नीचे तक हमें काम करने के लिए जागृत करते हैं
और जो संगठनात्मक कार्यक्रमों की एक रचना माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बनाते हैं, उसको लेकर हम लोग नीचे तक जाते हैं। विधानसभा चुनाव में इस बार देखने मिल रहा है मैम कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो बड़े सशक्त रूप से मध्य प्रदेश की राजनीति में इन्वॉल्व दिख रहा है। बीते चुनावों की अपेक्षा देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठन में चाहे हमारे केंद्र से लेकर हमारे प्रदेश के, हमारे राष्ट्रीय नेता और हमारे प्रदेश के नेता सामूहिक प्रयास के द्वारा हमेशा केंद्र से भी और प्रदेश में भी ये तय करते हैं, जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है उसको बखूबी निभाते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सभी के सामूहिक प्रयास से हम लोग पार्टी के कार्यों को नीचे तक ले जाने का काम करते हैं। बहुत धन्यवाद।